हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल आपके। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का दिन हमारे लिए बल्कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम तकरीबन 1.5 साल के बाद यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली वापस आ चुके हैं। और सच कहूँ तो ये सब आपकी कमेंट, प्यार और सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ है कि हम यहाँ पे ऑफिशियली दोबारा अगेन 1.5 साल के बाद वापस आ चुके हैं। और इस 1.5 साल के अरसे में हमने ट्रेडिंग को छोड़ा नहीं था, बल्कि हम ट्रेडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे थे ताकि हम और अच्छा प्रॉफिट कर सकें। और बल्कि लाइफ की कुछ मसरूफियात थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से स्पेशली यूट्यूब के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब भी यूट्यूब के ऊपर अगेन वापस आएंगे तो फिर प्रॉपर पावर के साथ आएंगे, एक अच्छे नॉलेज के साथ आएंगे, ताकि अपनी कम्युनिटी को अच्छा बेनिफिट दे सकें और उसको उनको एक अच्छा ट्रेडर बना सकें। और फिर लोगों के मैसेज सुन के मैं बहुत परेशान हो जाता था। लोग कहते थे कि यार हमारा इतना लॉस हो गया, इतने लाख लॉस हो गया, हमने लोन लेके ट्रेडिंग किया, वो सारा का सारा लोन हमारा क्या लॉस हो गया। अब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम अपना लोन कैसे पे करें। ऐसी ऐसी हालत के जो लोग थे वो मुझे आके कहते थे कि यार हमें ट्रेडिंग सिखा दें, हमारा लॉस रिकवर करवा दें। तो ये सब बातें सुन के मेरा अंदर हिल जाता था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब ये बातें सुन के ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जिस इंसान के ऊपर ऐसी बातें गुजर रही हैं उसकी क्या हालत होगी। उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने अपने लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए वापस आना है और उनको इंशाल्लाह सिखाना है, अच्छा प्रॉफिटेबल करना है और एक अच्छा ट्रेडर बनाना है उनको। और लास्ट के अंदर एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को तवज्जो से देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका इंशाल्लाह आज के बाद लॉस नहीं होगा। और जिनका पहले लॉस हो चुका है इंशाल्लाह उनका लॉस रिकवर भी हो जाएगा और वो अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर लेंगे। तो बस आज के बाद कोई भी वीडियो को आपने मिस नहीं करना और जो आप वीडियो अटेंड करेंगे उसको मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ आपने उसको समझना है और उसके ऊपर अमल करना है। अब हम वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने ट्रेड लेनी किस तरह, आपको ये आज सिखाएंगे। अब प्रॉफिट बाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो लाजमी करना है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ 4 रूल्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है कि आपने जब भी मार्केट के अंदर बैठना है आपने अपना टारगेट सेट करना है। यदि रूल नंबर 1 क्या है कि आपने अपना टारगेट सेट करना है। अब टारगेट क्या होगा कि लॉस का भी होगा, प्रॉफिट का भी होगा। बिगिनर क्या होता है, बिगिनर आता है वो यहाँ पे क्या कि जस्ट क्या कि मार्केट के अंदर जस्ट प्रॉफिट का टारगेट बनाता है कि मैंने इतना प्रॉफिट करना है और मार्केट लीव कर देना है। वो क्या है कि लॉस का सोचता ही नहीं कि मेरा लॉस मैंने कितना करना है। इसलिए सबसे पहले आपने लॉस सेलेक्ट करना है कि आपने कितना करना है। ठीक है। अब मिसाल नहीं कि अगर आप $5 लॉस कर रहे हैं, ठीक है, $5 लॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट का टारगेट होगा वो तकरीबन आपका 2 से 3x होगा, यानी 10% होगा, या क्या कि आपका 15% क्या कि प्रॉफिट का टारगेट होगा। यानी 5 लॉस क्या है तो फिर वहाँ पे 10 या आपका 15 क्या है कि प्रॉफिट का टारगेट होगा। इसी तरह आप देखिए, आपका लॉस का भी टारगेट सेट हो गया, आपका प्रॉफिट का टारगेट भी सेट हो गया। फर्स्ट हमारा क्या है कि रूल फॉलो हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड रूल के ऊपर। ठीक है, कि आपने लॉन्ग टाइम के अंदर क्या है कि चार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आपने ट्रेंड देखना है कि असल में ट्रेंड अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, साइडवे मार्केट चल रही है, क्या रेंजिंग मार्केट चल रही है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जब आपको लगे कि मार्केट रेंजिंग चल रही है तो वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप ट्रेड कहाँ पे नहीं ले सकते, साइड वे की मार्केट के अंदर आप ट्रेड नहीं ले सकते। वहाँ पे मार्केट जस्ट आपको ट्रैप कर रही होती है, तो ऐसी मार्केट के अंदर आपने अवॉइड करना है। तो आपने क्या कि पहले लॉन्ग टाइम के अंदर आपने चार्ट को आइडेंटिफाई करना है। रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि आपने फाइन स्ट्रेटजी करनी है विद इन 1 मिनट या 2 मिनट। यानी आपने जब लॉन्ग टाइम के अंदर 15 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर आपने चार्ट को एनालिसिस कर लिया। मिसाल लें कि अब आपने चार्ट को एनालिसिस किया, वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या है कि अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इस तरह यानी चल रहा है। आपने क्या करना है कि वहाँ पे फिर जो जो ट्रेड लेनी है वो आपने लेनी अप की है, अप की लेनी है, लेकिन आपने स्ट्रेटजी ढूंढनी है। 1 मिनट की या 2 मिनट की आपने स्ट्रेटजी वहाँ पे देखनी है। अप ट्रेंड है, फिर आपने अप की स्ट्रेटजी वहाँ पे ढूंढनी है, 1 मिनट की हो या 2 मिनट की हो। अगर आपको स्ट्रेटजी मिलती है आपने उसके ऊपर ट्रेड लेनी है और अपना टारगेट हिट करना है और मार्केट लीव कर देना आपने। 3 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है रूल्स, जो कि एक बिगिनर इसको हमेशा अवॉइड करता है।
कि वो मार्केट को टारगेट हिट होने के बाद एग्जिट नहीं करता। अगर उसका प्रॉफिट भी हिट हो रहा हो, प्रॉफिट का टारगेट भी हिट हो रहा हो, फिर भी वो ट्रेड कर रहा होता है। अगर उसका लॉस का टारगेट हिट हो रहा हो, फिर भी वो लॉस मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। लॉस होते वक्त वो अपना अकाउंट वॉश करता है, और क्या है कि जब प्रॉफिट हो रहा हो फिर वो अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो अपने जो ख्वाब है, अपने जो ड्रीम है वो बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसका लॉस होता है, और लॉस की वजह से उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से उसका फिर अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपने अपने अंदर से निकालनी है। आपने अपना टारगेट सेट जो किया हुआ है उसको हिट करना है, मार्केट लीव करना है। उसके बाद आपने 1 मिनट भी मार्केट के अंदर नहीं रुकना। अगर आपने ट्रेड करनी भी होगी फिर आपने डेमो करनी है, लाइव ट्रेड आपने नहीं करनी। तो ये कुछ रूल्स थे, ये मैंने आपको बताए हैं। इनको फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ ना, अगर आपकी अभी जो एक्यूरेसी 90 चल रही है ना, तो आपकी 99 हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी आपकी 50 चल रही है तो आपकी इंशाल्लाह 80 हो जाएगी, ये 80-90% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी इन 4 रूल्स की वजह से। इन 4 रूल्स को कभी भी आपने मिस नहीं करना। अब आपको मैं लाइव मार्केट के अंदर जाके अपना टारगेट सेट करूँगा, वहाँ पे टारगेट हिट करूँगा, मार्केट लीव कर दूँगा। अब चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। जी, अब यहाँ पे हम लाइव चार्ट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी मार्केट के ऊपर एंटर होते हैं ना, आपने सबसे पहले जो पहला काम करना है वो आपने अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना है, अपना कैपिटल देखेंगे, आपका कैपिटल कितना है आज का। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा 3900 है, ऑलमोस्ट हमारा 4000 यहाँ पे कैपिटल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, इसका जो लॉस है वो पहले सिलेक्ट करेंगे कि हम कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 4000 भी लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक आपको प्रॉपर मनी मैनेज सिखाने के लिए आपको फिर क्या कि रूल्स के मुताबिक आपको आपकी परसेंटेज बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप 5 से 6% आप क्या है कि लॉस का टारगेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे 4000 है तो इसका 5-6% बनाए तो तकरीबन $200 बनता है हमारा। यानी अगर $200 लॉस होता है, हमने मार्केट लीव कर देनी है। इसी तरह अब जब आपका लॉस का टारगेट सेट हो गया है, उसके बाद आपने प्रॉफिट का टारगेट सेट कैसे सेट करना है। आपने अपने लॉस का जो टारगेट है ना, उसका 2x या 2.5x या 3x आपने मल्टीपल कर देना है। मिसाल लेके अब 200 ना, 200 को आप जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो 400 बन जाएगा। अगर 2.5 से करेंगे तो वो 500 बन जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो वो 600 बन जाएगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप 2.5x का जो प्रॉफिट टारगेट रखें। यानी आपका लॉस का टारगेट यानी क्या है कि आपका यानी 200 है ना, तो आप यहाँ पे $500 प्रॉफिट का टारगेट रखें। जैसे ही $500 प्रॉफिट होता है, मार्केट आपने लीव कर देनी है। जैसे ही $200 लॉस होता है, मार्केट आपने लीव कर देनी है। टारगेट सेट हो गया, रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 2 हमने क्या करना है कि लॉन्ग टाइम के अंदर अपने चार्ट को एनालिसिस करना है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के अंदर। तो यहाँ पे अब हम अपना टाइम जो है ना 15 मिनट का हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अप ट्रेंड है। मार्केट क्या है कि जो प्रीवियस न्यूज़ है ना, उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हिट करने के लिए मार्केट ऊपर पंप हो सकती है। यानी एक हमें एक आइडिया मिल रहा है ना, मार्केट वहाँ तक जाने के लिए अभी नीचे से भी अप ट्रेंड है, और ऊपर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी हिट करने के लिए ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है वो यहाँ पे अप का हो रहा है। अप की ट्रेड हमें मिल रही है। यानी अब हमारा जो ट्रेंड है वो अप का है, तो हमने शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेड भी लेनी है, वो आपकी लेनी है। अब इसी तरह हम चलते हैं। 15 मिनट का देख लिया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा 30 मिनट में, देखते हैं 30 मिनट का क्या हिसाब किताब है। सेम वही कंडीशन है कि मार्केट प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हिट करने के लिए नीचे से प्रेशर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल अप ट्रेंड है, और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, उसको हिट करने के लिए मार्केट अप जा सकती है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड भी आइडेंटिफाई हो गया, यानी रूल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे जो ट्रेड लेनी है शॉर्ट टाइम के अंदर, वो भी आपकी लेनी है। ट्रेंड जब आपका है तो फिर हमने ट्रेड भी आपकी लेनी है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, अपने 1 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हमने किया कि 4 मिनट के ऊपर यहाँ तो आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें 1 मिनट के ऊपर, 4 के ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि आपने यहाँ पे ट्रेड सेल की नहीं लेनी, आपने लेनी है तो बाय की लेनी है, और बाय की स्ट्रेटेजी ढूंढ के लेनी है। कुछ तुक्केबाजी के साथ ऐसी किसी ट्रेड के ऊपर बाय की ट्रेड नहीं ले लेनी। ऑथेंटिक रीज़न होने चाहिए किसी भी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अब वो रीज़न हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, अभी मार्केट क्या चल रही है। यहाँ से अगर देखेंगे रेड ग्रीन रेड, उसके बाद ये ग्रीन बन रही है। अब देखें यहाँ पे अगर ये रेड बन जाती है, अगर ये ग्रीन नहीं बनती है, रेड बन जाती है,
फिर आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट ट्रेड वो बाई की लेनी है, क्योंकि ये एक एरर कर रहा है मार्केट लोगों का लॉस करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं करवाया मार्केट ने, मार्केट का विन करवा दिया है। तो यहाँ पे अच्छा यानी ट्रेंड फॉलो हो रहा है हमारा अप ट्रेंड के हिसाब से भी, और यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड आपकी ही चल रही है। ठीक है, यानी मार्केट अच्छी स्मूथ चल रही है, कोई इतनी ट्रैप नहीं कर रही है। ट्रैप होता ना यहाँ पे फिर रेड बननी थी फिर ग्रीन बननी थी, ट्रैप नहीं हुआ, मार्केट स्मूथ चल रही। अब यहाँ पे देखिए एक और रेड बन रही है। अब अगर यहाँ पे फिर रेड बन जाती है, ये वाली रेड बनती है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको भी पता है हमने कौन सी ट्रेड लेनी है, बाय की लेनी है डेफिनेटली। अगर बायर बनती है फिर हम वेट करेंगे थोड़ा सा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये कि यहाँ पे देखिए ये जो मैंने जोन ड्रा किया वो बिलू के ऊपर आप देखिए ये एक बुलिश एंगल्फ पैटर्न बना है, ये एक बुलिश एंगल्फ पैटर्न बना है, ये भी ट्रेड विन हुई है, ये भी ट्रेड विन हुई है। लेकिन यहाँ पे ये जो बुलिश एंगल्फ पैटर्न बना है, यहाँ पे ये विन हुई है, ये लॉस हुई है, एमटीजी विन हुई है। उसके बाद ये भी क्या कि ये बुलिश एंगल्फ पैटर्न बना है, ये भी एमटीजी विन हुई है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट एंट्री थी ना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर, वो जस्ट यही थी, ना ये वाली थी, ना ये वाली थी, ना ये वाली थी, क्योंकि ये मार्केट के दरमियान के अंदर सेंटर के अंदर आ जाती हैं। और हमेशा जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है वो मार्केट के सपोर्ट के ऊपर बनता है और नीचे बनता है। तो ये सबसे परफेक्ट था ये वाला। इसके अलावा सारे क्या के रॉन्ग थे, वो आपने अवॉइड करने थे। ये आपको मैंने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की कुछ रिक्वायरमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। अब यहाँ पे हमारा जो वो पैटर्न है वो फिल नहीं हुआ, यहाँ पे रेड नहीं बनी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ यहाँ पे है प्रीवियस मार्केट का, ये देखें ये ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ऊपर ही क्लोजिंग देती है, तो मार्केट नेक्स्ट ट्रेड हम बाय के लेंगे। ये एक रूल है, ग्रीन बनती है तो 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे बाय की लगा दी। ये रूल है एक, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो लॉन्ग टाइम के अंदर, और शॉर्ट टाइम के जो प्रीवियस ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला एक था, ये भी एक हाई था ना मार्केट का, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आपको बाय की मिली है ट्रेड। इसी तरह अब यहाँ पे जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे भी आपको बाय की मिल रही है। ये चीज़ होती है कि जब लॉन्ग टाइम के अंदर आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो शॉर्ट टाइम के अंदर जो प्रीवियस जो हाई होते हैं ना, हाई को जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है, ना कि वहाँ पे रिवर्सल नहीं देती है आपको। इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 ट्रेड यहाँ पे बाय की लगाई हुई है। तो उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेड विन होंगी, बच्चा फिर भी रिजल्ट का तो वेट करना ज़रूरी है ना। यहाँ पे हो सकता है मार्केट हमें भी ट्रैप कर सकती है, क्यों नहीं हमें कर सकती। ठीक है, तो बच्चा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हमारा जो शॉट है वो बहुत ही डीप विन हो चुका है। ठीक है, यानी ब्रेकआउट के बाद हमने कंटिन्यू की ट्रेड ली है, और ये देखिए बहुत ही कमाल की ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ये थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे इशू है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 ट्रेड हमारी 200 की विन हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमारा यानी तकरीबन 600 का ट्रेड लिया, तो वहाँ पे 500 हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब हमें चाहिए कि हम मार्केट को लीव कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए कि मार्केट को लीव कर दें। अब हम चाहें तो और भी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट हमारी माइंडसेट में बिल्कुल बैठी हुई है, हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट होगा ये आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, ये आपका माइंड पंप करेगा कि आपकी ख्वाब भरा देगा। वो जो ख्वाब जब आपके भरेंगे ना, उसके बाद जब आपका लॉस होगा ना, तो फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अपना अकाउंट वॉश कर लेंगे। ये जो आपको 4300 नज़र आ रहा है ना, ये आपको अकाउंट वॉश नज़र आएगा। अगर आप अभी ट्रेड करना शुरू कर देंगे दोबारा अगेन, आपका प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया, मार्केट लीव कर दे। अगर लॉस हो जाता फिर भी मार्केट लीव करनी थी। ये नहीं कि अकाउंट वॉश कर सुकून से नहीं बैठना। कोई होता है ना कि अपना अकाउंट वॉश करके तब ही उनको सुकून मिलता जब तक उनका अकाउंट वॉश ना हो जाए, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेके बैठना। अगर प्रॉफिट बाई को फॉलो करना है, तो आपको फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो रूल्स हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें शॉर्ट टाइम के अंदर भी सब कुछ यानी अपना आइडेंटिफाई किया, आपको यहाँ पे बताया कि कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है आपने। ये ब्रेकआउट के बाद क्या है कि मार्केट ने यानी आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड यहाँ पे मिली है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिली थी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको बच्चों की तरह मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता रहूँगा,
तो बस आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है इंशाल्लाह। और कमेंट के अंदर मुझे लाज़मी बताना है कि ये 4 रोल्स में आपको सबसे जो अच्छा रोल वो कौन-सा पसंद है या कौन-सा फ़ेवरेट आपका, वो मुझे आपने कमेंट के अंदर लाज़मी बताना है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा मिलते हैं।